प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि वार्षिक 15% की दर से 2/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले देखते थे डिजिटल सम सबका अलग अलग है क्या। 9 और ये तो 9 से 9 तो कट गए, 9 ये 9 भी चला जाता है, ये 9 भी कट जाता है। जहां पे अंकों का योग 9 हो उसको काट दो, सिर्फ बचा 8, तो 8 इसका डिजिटल सम हुआ। इसमें ये 9 तो कट गया, 8 और 8 16 और 6 22, 22 में 2 और 2 का योग 4, तो इसका डिजिटल सम 4। ये 9 तो कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ डिजिटल सम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5, और 9 का डिजिटल सम 0 या 9 ऐसे। ठीक है, तो सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम डिजिटल सम से कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो CI बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसे होता है। तो मूलधन कितना है, मिश्र धन निकालते हैं 20,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 15% की दर से 2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इतने टाइम बाद 2 साल और उसके ऊपर 2/3 वर्ष अलग है। तो सबसे पहले R क्या है, और वार्षिक के हिसाब से ही लेना है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना करते हुए राशि वार्षिक 15% की दर से इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो R कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है, 15%, तो 15/100। अब देखो इसके लिए 2 साल का पहले अलग रहेगा, तो ये लिखा 2 साल 2/3 वर्ष है ना, तो पहले 2 साल के लिए, फिर आगे वाला जो 2 साल है उसके लिए अलग रहता है। इसको ऐसे लिखा जाता है 1 प्लस, अब जो R दे रखी है उसको 2/3 से गुणा कर दो बटा 100, ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि ये तो 2 वर्ष है ही है, तो 1 प्लस R बटा 100 की पावर टाइम होता है। R है 15% बटा 100 की पावर टाइम है, वो 2 वर्ष है। अब आगे का जो 2/3 है उसके लिए 1 प्लस 15 गुणा R से गुणा कर दो, जो मतलब ये जो टाइम है ना, टाइम जो बचा हुआ 2/3 है उसको R से गुणा कर दो और बटा 100, ये इसके अंदर आ गया डायरेक्ट। इसको ऐसे करना है, ठीक है। और माइनस में मूलधन कितना है 20,000। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, 100 और 15 यानी कि 115 हो गया। 20,000 ऐसा कैसा गुणा 115/100 गुणा 115/100। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये 5 बार, 5 दूनी 10, 100 और 10 110/100 माइनस 20,000। अब देखो नीचे तो इनका योग 1 है, 1 है, इनका योग 1 है, तो कोई दिक्कत है नहीं, नीचे तो एक ही योग हो रहा है, एक का भाग देंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पे डिजिटल सम योग कितना है 2, 5 और 2 कितना हुआ 7, और 5 और 2 7, 1 और 1 2, और 2 इन सब का योग 2, ऐसे। अब 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 को बलिया पहले गुणा कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 7 से गुणा किया 14 आया, तो 14 में 1 और 4 का योग कितना हुआ 5, फिर मैंने लिखा 5, आगे क्या है 7 गुणा 2 और माइनस 2 को सॉल्व करना है ना। 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 2 से गुणा किया 70, 70 में देखो 70 लिखा तो 7 और 0 का योग 7 और ये माइनस 2 ऐसा का ऐसा, यानी कि 5 आना चाहिए डिजिटल सम। 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, बस ऑप्शन डी पे राइट कर दिया। ऐसे डिजिटल सम से करते हैं तो इसका आंसर ऐसे निकलता है, क्योंकि सबका डिजिटल सम अलग अलग होना चाहिए तभी निकलता है।